नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। और भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे जो सच्चे मित्र हैं उसको हमेशा आप सुखी संपन्न रखना, उनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखना और उनके जीवन में कभी दुख नहीं आने देना। बस यही हम भोलेनाथ से आप सभी के लिए कामना करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बहुत बड़ा इंसाफ होने वाला है और अचानक से आपको जेल का घर जाना पड़ेगा। सच्चाई सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन गुरुजी पूरे विश्वास के साथ बता सकते हैं कि यह घटना किसी भी हालत पर अब आपकी स्थितियों को कमजोर कर देगी। हम जानते हैं कि आज तक आप अपने जीवन में खुशहाली हैं और जीवन की हर खुशियों का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन आपकी हंसी खुशी जिंदगी में कोई नजर गड़ाए बैठे हैं, मतलब आपके साथ बुरी हरकत करने वाला है। आज आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको वह न्याय का इंसाफ मिलेगा जो आज तक आप अपने जीवन में किसी के साथ नहीं किए हैं। मतलब कि जो आप गलतियां नहीं किए हैं, ऐसी गलतियों का सजा आपको झेलनी पड़ेगी। और जब इंसान जो गलतियां नहीं किए हुए होते हैं और उसका न्याय उन्हें चुकाना पड़ता है, तो अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस होता है। और ऐसा ही कुछ ऐसे गद्दार छुपा हुआ है जो आपके खिलाफ कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो आपको न्याय का घर भेजना चाहता है। इसीलिए सावधान रहना, आपके पीछे बहुत सारे ऐसे छुपे हुए गद्दार हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, आप खुश रहे। आप सबसे बड़ी गलतियां यही करते हैं कि आप अपनी खुशी की बात हर किसी को बता देते हैं। यही गलतियों के कारण ये छुपे हुए गद्दार अंदर ही अंदर इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि किस तरह से आपकी खुशियां मिट्टी में मिल जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को अपनी खुशी एवं तरक्की की बात बताकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। आज अगर आप एक दूसरे को अपनी खुशियों की बात नहीं बताते तो आज आपके साथ इतना इंसाफ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपनी खुशियां एक दूसरी को शेयर कर देते हैं। बस यही कारण है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। यह चाहते हैं कि किस तरह से आपको परेशान किया जाए। यह हमेशा चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से बुरी स्थिति में फंसाया जाए ताकि आपके घर में जो भी पैसा है, जो भी दौलत है, वह आपके घर से निकल जाए और आपकी चेहरे की खुशियां गायब हो जाएं। इसलिए तो इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ बिल्कुल संभव नहीं होने देगा। जो आपकी गद्दार आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपके साथ बिल्कुल ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है और प्रभु का भी कहना है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो इंसान सही रास्ते पर चल रहे हैं और ना ही आज तक किसी को परेशान किए हैं, ना ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर ऐसे इंसानों के साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर ऐसे इंसानों का न्याय का इंसाफ दिलवाने चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब वह इंसान हकीकत में गलत होगा। लेकिन मुझे तो पता है कि आप हकीकत में गलत तो नहीं हैं, लेकिन बिना मतलब कोई न्याय का इंसाफ दिलवाने चाहता है और आपको जेल तक लेकर जाना चाहता है। लेकिन ये जो साजिश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस साजिश में वह खुद फंस जाएंगे जो आपके खिलाफ इस समय बुरी बुरी हरकत कर रहे हैं। यह तो आपके लिए खुशखबरी है। वैसे तो आप जेल तो जाएंगे, लेकिन ऐसी मामलों में आप नहीं उलझेंगे, क्योंकि आपकी हकीकत दुनिया को पता है। और कई बार ऐसी मामलों से आप छुटकारा प्राप्त किए हैं जिनमें हर लोग यही देखे हैं कि आप जितने बार जेल तक आए हैं, उतनी ही बार आपको जीत मिली है। मतलब कि हर कोई जानती है कि आपको किसी ने बेमतलब परेशान करके ऐसी जगह पर लाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। इस दुनिया को पता है कि आप कैसे इंसान हैं और भगवान भी अब ऐसी स्थिति से तुम्हें खुद रक्षा करेंगे। तुम अब चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि यह जो साजिश कर रहे हैं वह अपनी साजिश में खुद फंस जाएंगे और फिर वह अपने किए कराए पर खूब
पछताएंगे मतलब कि यहां पर आपके गद्दारों की पहचान होगी कौन? आखिर अंदर ही अंदर आपको दर्द दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। अब इसकी हकीकत आप पहचान कर लोगे, लेकिन इस समय एक छोटी सी गलती आपके जीवन पर भारी भी पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक साधारण इंसान होते हैं, आप एक सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। आप लोगों की दर्द को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लोगों की परेशानी में तुरंत साथ देते हैं, और बहुत लोग आपके दिल के करीब ऐसे हैं जो हर समय आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। आप भी उनके ऊपर भरोसा एवं विश्वास बनाकर बैठे हैं, लेकिन आज यही विश्वास और यही भरोसा तुम्हारे दिल को तोड़कर रख देगा, क्योंकि हर बार अपने अपने लोगों को अपना मानकर जिसके ऊपर भरोसा किया वह आपकी दिल को तोड़ दिया। आपने अब तक बहुत लोगों की कठिनाइयों को दूर किया, लेकिन आज तक आपकी कठिनाइयों में कोई साथ नहीं दिया। लेकिन यह आपका कर्तव्य है, इतना तो इंसान का हक बनता है कि इंसानों की परेशानी को दूर किया जाए, और यह इंसान सर्वश्रेष्ठ भी माने जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हो रहे हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस दुनिया वाले लोग चाहे कितना भी गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। कितना ही इस दुनिया में इंसाफ कर रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को देखकर आपको किसी से इंसाफ नहीं करना, क्योंकि इंसानों का यह कर्तव्य है कि किसी को परेशानी में देखकर उनकी परेशानी को दूर किया जाए। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को आप बुरे वक्त में साथ दिए हैं, यह एक इंसान का अच्छे कर्तव्य माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पछतावा आपको हो रहे होंगे कि आखिर हमने आज तक जो अच्छे कर्तव्य निभा रहे हैं उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला है, बल्कि हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, बेमतलब हमें दर्द दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वह इंसान आपके साथ इतना इंसाफ करके खुद की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, और ऐसे इंसानों से अगर हम कभी बेमतलब इंसाफ करते हैं तो इसका बदला एक दिन वह इंसानों को चुकाना पड़ता है जो आज आपके साथ गलत कर रहे हैं। बस यही समझकर ऐसे इंसानों को बार बार आपको माफ कर देना, क्योंकि यह जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, यह उनके भाग्य में लिखा जा रहा है, और भगवान भी अपने कानों से स्पष्ट सुन रहे हैं, और वह अपने आंखों से भी देख रहे हैं कि कौन इंसान बेमतलब किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं यह तकलीफें उनको भी एक दिन उठना पड़ेगा। इस संसार का एक नियम है, और भगवान भी कहते हैं कि इस संसार में हम जो एक दूसरे को देंगे वहीं वापस लौटकर हमें भी मिलेंगे। इसलिए आपको शांत रहना है और लोगों की न्याय को सह लेना है, लोगों की दुख बर्दाश्त कर लेना। यह इंसानों की एक कर्तव्य है कि वह भगवान की नजरों में हमेशा के लिए अच्छे बने रहते हैं, और भगवान भी ऐसे इंसानों की खूब कद्र करते हैं। अब समय आया है कि आपसे जितना भी इंसाफ हुआ है, या फिर जितना ही लोगों ने आपसे गलत किए हैं, वह अपनी गलतियों का खुद सजा चुकाने वाले हैं। और जब आपके सभी गद्दार अपनी गलतियों के कारण पछताएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी, और अब आपको गर्व से भगवान पर विश्वास भी हो जाएगा कि भगवान कभी किसी से गलत नहीं होने देते, और भगवान कभी किसी से इंसाफ भी नहीं होने देते। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान की रास्तों पर चलने पर हमें कभी निराश नहीं होना पड़ता है। इसलिए आज के बाद आप किसी भी लोगों पर भरोसा ना करें और भगवान की बनाए गए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपको असली खुशी वहीं मिलेगी। कभी कभी आप दोस्तों थोड़ा बहुत गलतियां क्या करते हैं कि कोई इंसान आपको उलझाने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं, और फिर वह लोग आपको उलझन में डाल देते हैं। लेकिन आपको यह गलती अब दोबारा नहीं करना है, किसी की बातों में उलझना नहीं है। और याद रखो, हमेशा आप भगवान पर भरोसा रखो, और जीवन में जो भी मेहनत कर रहे हो और उसका परिणाम नहीं मिल रहे हो, तो सब्र रखना सीख लो, क्योंकि सब्र करने वाले ही लोग अपनी सफलता की मुख्य द्वार तक पहुंच पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा कोई चीज नहीं है जो इंसान असफल होकर भी टूटा नहीं है, और भगवान पर विश्वास के साथ आस्था बनाए रखते हैं
तो एक न एक दिन अवश्य ही असफल होकर भी सफल हुआ है। इसलिए आपको भी जीवन में कितना ही चाहे दुख दर्द है एवं पीड़ा मिल रहा है, परेशानियां सहना पड़ रहा है, और कितनी बार आप असफल हो रहे हो, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि जो इंसान परेशानियों से लड़ते हैं, दर्द से नहीं घबराते हैं, वह एक दिन पूरे इतिहास को बदल लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा भी दुनिया बदल जाए, मैं भी एक सफल इंसान बन जाए, तो आपको भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा और लोगों की अपमान सहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार इंसान हमारे समक्ष आकर हमारी बुराई करते हैं, हमें अपमान करते हैं। कई बार इंसान ऐसे करके इंसान को उलझन में डालना चाहते हैं ताकि वह अपनी सफलता की रास्तों से उलझ जाए। लेकिन आपको किसी की अपमान से, किसी की बुराइयों से अपनी सफलता की रास्तों से उलझना नहीं है। कई बार आप खुद पर इतना गुस्सा करते हैं कि कोई लोग आपके सामने आपकी बुराई कर देते हैं, तो आप ऐसे इंसानों के चक्कर में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप अपनी सफलता की रास्तों से भटक जाते हैं। इसलिए तो लोग बार बार आपके सामने आपकी बुराई करते हैं। कुछ आप अच्छाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको गलत साबित करते हैं। लेकिन वास्तव में आप जो हैं वही आप रहेंगे। इसलिए कभी आपको दूसरी पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि कई बार दोस्तों आप गुस्से करके खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि कोई आपके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन कोई आपको मुसीबत में गिरा नहीं सकता। लेकिन खुद पर अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप मुसीबत में इन दिनों में गिर सकते हैं। ध्यान रहे, आप इन दिनों में लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा करना बंद कर दें, फिर गुस्सा भी ना करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप अवश्य ही मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि अब तक जिस भी कठिनाइयों का आप सामना किए हैं, वह कठिनाइयां आपके जीवन में अभी भी बनी हुई हैं, और आप चाहते हैं कि आखिर यह करना या कब दूर होंगे और कब हमारे सफलता के रास्ते में जो बार बार कांटा बनकर खड़े हो जाते हैं, वह लोग हमारी सफलता की रास्ते से दूर होंगे। तो दोस्तों आखिरी यहां सपना आपका सच हो ही गया। आपने बहुत दिनों से सोच रहे थे, आज वही हो गया। देखिए, भगवान त्रिलोक के स्वामी अब आपकी रक्षा करने वाले हैं। आपकी हर खुशियां आपके समक्ष चलने वाले हैं। अब जो बड़ी दुख आपकी जीवन में चल रही थी, वह एक सफलता के रूप में आपके हाथों में आएंगे, खुशियों के रूप में आपके हाथों में आएंगे। क्योंकि त्रिलोकी स्वामी भोलेनाथ ने कर दिया है बड़ा चमत्कार। अब तुम्हें कोई गलत हरकत में किसी भी कीमत पर नहीं इंसाफ दिलवा सकता है। अब जो तुम्हें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेगा, वह खुद इंसाफ की लाठी को खाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ जी आपकी पिछले समय अंतराल के दुख को देखकर आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपके जीवन में आज तक जो भी समस्याएं चल रही थीं, वह खत्म करने की एक योजना तैयार किया है। सच में अब आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं होगी, जो बड़ी चमत्कार होगी, वह आपकी सोच से बड़े होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर आपकी तरक्की, आपकी सफलता दुनिया में शोर मचाएंगे। जो लोग आपको भिखारी समझ रहे थे, वही लोग आपके पैर में गिर जाएंगे। अब आपके हाथों में धन दौलत, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ होगा। आपके पास हर चीजों की खुशी होंगे। त्रिलोक की स्वामी भोलेनाथ ने कर दिया है बहुत बड़े चमत्कार, जो कि पिछले 7 वर्षों में आपको नहीं मिला होगा। वह खुशियां आपको आज मिलने वाला है। यह बड़ी चमत्कार बड़े ही नसीब वाले जातकों के जीवन में होते हैं, और हम जानते हैं कि आप नसीब वाले हैं, और आप भगवान श्री लोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद के काबिल भी हैं। क्योंकि पिछले समय अंतराल में आप बहुत सारे लोगों को मदद किया, अपने इंसानियत का कर्तव्य निभाया, बहुत लोगों को बुरी स्थिति में साथ दिया। बस यही कारण है कि भोलेनाथ अब आपके साथ किसी प्रकार की भी गलत हरकत नहीं होने देंगे। आज से आपके बुरे वक्त हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। जो पूरे वक्त से आप हमेशा लड़ते हुए आ रहे थे,
जो बुरे वक्त आपके जीवन से कभी समाप्त ही नहीं होते थे, तो आज वह पूरे वक्त एक अच्छे समय में बदल चुका है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनकी चमत्कार जब जब इंसानों की जीवन में होती है, तब तब इंसान मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं और उन्हें जीवन की हर कठिन वक्त से छुटकारा मिलते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ अब आपकी कठिन परिस्थिति को आसान कर दिया है। जिस हालात से आप अपने जीवन में गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कि आखिर कठिन परिस्थितियों कब समाप्त होगी, तो दोस्तों वह सभी परिस्थितियों बदल चुकी है। आपके जीवन की हालत अच्छी हो चुकी है। अब तुम अपने जीवन में सुख चैन की सांस लेने वाले हैं। बहुत दिनों से आप अपने जीवन में चैन की सांस नहीं ले पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आखिर कब हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगे, कब हम अपने जीवन में सुख शांति अनुभव करेंगे। तो आखिर वह दिन भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए निर्माण कर ही दिया। अब तुम्हें खुद पर ऐसा गर्व महसूस होगा कि हमारी परिस्थितियों पहले से 1000 गुना अच्छी हो चुकी है। जो खुशियां आज से पहले आपको नहीं प्राप्त हुआ था, वह खुशियां अब आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 3 बड़े वरदान तुम्हें मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अपने जीवन में 3 बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। यह 3 बातें अगर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में ध्यान में रख लिया, तो दोस्तों भोलेनाथ कभी भी आपको अपनी कृपा से वंचित नहीं करेंगे और हमेशा आपकी स्थिति को समझेंगे, आपकी दुख की स्थिति को समझेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जीवन में कभी आप जो गलत काम करते हैं, जो इंसाफ की रास्ते पर चल रहे होते हैं, या फिर जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे इंसानों से कभी मत संबंध रखें जो हमेशा गलत बातें करता है और हमेशा एक दूसरे को दुख देने की कामना करते हैं। ऐसे इंसानों से हमेशा के लिए आप दूर रहे, क्योंकि ऐसे इंसानों के साथ रहेंगे तो भोलेनाथ आपको कभी भी खुशियां देने में सहयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको जो गलत बातें बोलते हैं, जो अपने जीवन में इंसाफ की रास्ते पर चलते हैं, लोगों को दुख देते हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए। और दूसरी बातों को आप अवश्य ही ध्यान रखें। आप कभी भी अपने माता पिता को गलत नजरों से ना देखें। कभी भी आप अपने माता पिता को अकेले ना छोड़ें। हमेशा आप अपने माता पिता को खुश रखें। कभी भी नाराजगी का अनुभव न होने दें, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता को साथ नहीं देंगे, उनकी मजबूरी को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ थोड़ा बहुत आपसे नाराज हो सकते हैं और माता लक्ष्मी भी आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे और आपके घर कंगाल बन जाएगी, धन की कमी होने लगेगी। तो दोस्तों, इसलिए आप अपनी माता पिता को कभी भी खुशियां देने में इनकार न करें। अपने माता पिता के साथ गलत ना करें, हमेशा उनको खुश रखें, क्योंकि कहते हैं कि हम अगर माता पिता को संतुष्ट रखते हैं, खुश रखते हैं, तो फिर किसी भी मंदिर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिर्फ माता रानी यही चीजों को देखकर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई इंसान ऐसे ही कि मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन घर में ही अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं, तो ऐसे इंसान हमेशा धन के मामले में कमजोर रहते हैं। पैसों की तंगी उनके जीवन में बनी रहती है। अगर आपके जीवन में भी पैसों की तंगी है, तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहते हैं कि आप अपनी माता पिता को कठिन परिस्थिति में साथ नहीं दिए होंगे या फिर नहीं देते होंगे, माता पिता की मजबूरी को नहीं समझ रहे होंगे, उनको संतुष्ट नहीं रखते होंगे, उनको हमेशा आप इनकार करते होंगे। तभी तो इंसानों के जीवन में पैसों की कमी, धन दौलत की कमी होते हैं। तो दोस्तों, आज से जो इंसान अपनी माता पिता के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, उनका साथ देने में इनकार कर रहे हैं, तो आज से ही अपने माता पिता से जुड़ जाइए और उनकी हर कठिन परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें। उनके हर कामना को स्वीकार अवश्य ही करवा दीजिएगा। उनकी जो जरूरत की चीज है, उनको अवश्य ही दिला दीजिएगा। इसे दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और काफी हद तक आपके घर में खुशियां बढ़ जाएंगी। आने वाले 24 घंटे के अंदर
आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने कामों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक मामले में आपको पूरी निगरानी बनाए रखनी होगी। किसी नए मेहमान का आगमन होने से आपका मन काफी खुश रहेगा। प्रेम जीवन में सहयोग की भावना बनी रहेगी। सिंगल लोगों की उनके साथी से मुलाकात होगी। आपका भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपका किसी चल अचल संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें। आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने को लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके में लिए धन के मामले में थोड़ा सावधान रहने को रहेगा। आप अपने करीबियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। यदि अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जाएं, तो आप उसमें अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखेंगे। यदि आप किसी वाहन आदि की खरीदारी के लिए कोई लोन अप्लाई कर रहे थे, तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अपने काम को लेकर योजना बनाकर चलें और किसी से बेवजह वाद विवाद में न पड़ें। आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचने के लिए रहेगा। तकनीकी समस्या के कारण आप परेशान रहेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुद्दा छिड़ सकता है, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका खर्च अधिक होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे आपकी टेंशन बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपका बिजनेस बेहतर चलेगा और आप अपने कुछ नई योजनाओं को लेकर कहीं बाहर भी जा सकते हैं। घर परिवार में चल रही कलह फिर से सिर उठाएगी, जिससे आपने बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी माताजी से भी कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करनी होगी। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके सामने आज कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपको मेहनत भी अधिक करनी होगी। आज आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है, लेकिन आप अपने ऊर्जा को सभी कामों में लगाएं, क्योंकि कार्यक्षेत्र में कोई आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है। आपके पिताजी को कोई पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है। आप उनकी सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। आपको बिजनेस से संबंधित किसी काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और आप कोई बड़ा जोखिम न लें, नहीं तो इससे बाद में आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होगी। यदि जीवन साथी से आपने कोई बात गुप्त रखी थी, तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे। मित्रों और सगे संबंधियों से आपकी खूब पटेगी। आपकी वाणी आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आपका धन को लेकर यदि कोई काम रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। शारीरिक समस्याओं को लेकर आपको थोड़ा एहतियात बरतनी होगी। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपके मन में ईर्ष्या की भावना बनाए रखेंगे। आपको अपने धन को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। नौकरी को लेकर, काम को लेकर परेशान चल रहे लोगों को मन मुताबिक काम मिलने की संभावना है। आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे को फाइनल कर सकते हैं।
आपका कोई विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कानूनी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी कोई नया काम करने की इच्छा जागृत हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपनी आय और व्यय में भी तालमेल बनाकर चलना होगा। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा। आप अपनी संतान के मन में चल रही इच्छाओं को जानने की कोशिश करेंगे। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आज आपको काम को लेकर टेंशन रहेगी और आपकी किसी सदस्य से कहासुनी होने की संभावना है। जीवन साथी को नौकरी से संबंधित किसी काम को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। राजनीति में काम कर रहे लोगों को उनके सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उनके जनसंपर्क में भी इजाफा होगा। आप अपने बॉस की बात को नजरअंदाज न करें, नहीं तो आपके बेवजह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।